फरीदाबाद में आपका स्वागत है। आज बहुत पहुंचे हैं फरीदाबाद में और जैसा हम बैनर भी देख पा रहे हैं, जय जवान अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध है। क्या कहना चाहते हैं आज, क्या फरीदाबाद पहुंचकर आप संदेश देना चाहते हैं? आज फरीदाबाद आने का मुख्य रीजन है जो हमारा कैंपेन चल रहा है जय जवान। इसके लिए हम आए। जय जवान कैंपेन से आपने पढ़े होंगे, इसमें मुख्य रूप से हमारी 3 मांगे हैं। तो जैसे आपने देखा 2019 से लेकर 2022 के बीच में जिन हमारी आर्मी भर्तियों में जो विद्यार्थी सिलेक्शन हो चुके थे, जिन छात्रों का सिलेक्शन हो, महिला और पुरुषों का सिलेक्शन हो चुका था, तो उन लोगों को बाद में उनकी भर्ती लास्ट में राजनाथ जी उनसे लास्ट में मिले, उनसे आश्वासन दिया गया कि आपकी होगी। अग्निपथ आने के बाद भी उनसे कहा नहीं आपकी भर्ती होगी, लेकिन आप 2022 में आके उन्हें मना कर दिया कि अब आपको ना अग्निपथ प्रक्रिया के दौरान ही आना पड़ेगा, आपकी भर्ती नहीं होगी। तो फर्स्ट मांगे कि उन लोगों की जो सारी चीजें अपने क्लियर कर चुके थे, जिन्होंने अपने मेडिकल फिजिकल सारी मेहनत की, लोग जो छात्र थे छात्राएं थी जिनकी मेहनत थी 2-2 साल की 3-3 साल की, उसके बाद उनकी धोखाधड़ी करने गलत है। तो उनकी जितनी भी हमारे 1.5 लाख जो छात्र थे उनकी भर्ती की जाए तत्काल प्रभाव से। और हमारी इसमें दूसरी मुख्य मांग है कि जो आपने देखा होगा जो अग्निपथ योजना है, हम इसके खिलाफ है। क्योंकि 4 साल में आप देखते हो इसमें ट्रेनिंग सारी हमारी तरीके 2 साल की तो लगभग ट्रेनिंग है हमारी, ठीक है, 2 साल तक इसमें ट्रेनिंग चलेगी, 2 साल में इसमें भर्ती। और आप इसमें देखते कोई भी आप में इसमें आर्मी वाले इसमें आइए, आर्मी वाले जितने भी हमारे जवानों को, जो हमारे नॉर्मल जवानों को जो बेनिफिट्स मिलते हैं कोई नहीं मिलेगा। तो हमारी एक मां अग्निवीर बंद हो, और जो साथी जो अग्निपथ परियोजना के दौरान अग्निवीर बने थे उनको भी परमानेंट किया जाए। क्योंकि हमारी मुख्य मांग यही, इनका रीजन है कि जैसे कोई साथी इसमें शहीद भी हो जाता है तो उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलता, ठीक है। अगर रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट के बाद उसे कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती, ना उसे कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी, ना हेल्थ की फैसिलिटी मिलेगी। अगर इसमें हम सैलरी की बात करें, एक नॉर्मल व्यक्ति की जो सैलरी होती है, नॉर्मल सैनिक की जो सैलरी होती थी 45,000 होती थी, लेकिन इसमें ओनली 21,000 है। रिटायरमेंट के बाद जो इसमें एक मतलब जो हमारे बात करें, एक फौजी भाई का एक मेडिकल होता था, एक इंश्योरेंस होता था, वो लगभग 75 लाख का होता था, वो भी इसमें पूरी तरीके से नहीं है। इसमें आप देखोगे एक तरीके से हमारे छात्रों के साथ, युवाओं के साथ मजाक सा किया जा रहा है। और सबसे पहले इसमें मुख्य रूप से उठाना चाहूंगा जो 1.5 लाख जो लोग थे, जो विद्यार्थी थे, जो छात्र जिनकी सारे मेडिकल अपने सारी प्रयोग क्लियर कर चुके थे, उनको बाद में इन्हें जो नकार दिया कि आप उनकी भर्ती नहीं लेंगे, धोखा, उसको बंद करें। कि मोदी जी जो हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये युवाओं के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, छात्रों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, गलत है। क्योंकि आप देख सकते हो, आपने देखा होगा 2014 तक आपने देखा 1 करोड़ के करीब बेरोजगार थे, आज तकरीबन 4 करोड़ से ऊपर बेरोजगारी पहुंची। और आज के टाइम ये स्थिति हर 3 ग्रेजुएट में, अगर आप 3 ग्रेजुएट पकड़ोगे उसमें से 2 है ना रोजगार की खोज कर रहे हैं कि हमें कोई रोजगार मिल जाए। अगर हम यहाँ पे बैठे, हम मान सकते हैं पॉलिटिक्स है, इसमें नॉर्मल स्टूडेंट भी होंगे, मैं खुद मान, किसी को कोई रोजगार नहीं मिल रहा। आप लोग खुद, आप मीडिया साथी, आप भी जाते होंगे, आपके परिवार में आपसे बोल रहा, आपके परिवार में आप देख कोई रोजगार की उपलब्धि। अगर हरियाणा सरकार की बात करें तो हरियाणा सरकार हमारे काम कर रही है विदेश भेजने के लिए। अगर उधर जाएंगे अंबाला साइड, पूरे के पूरे गांव बाहर जा चुके हैं, और सरकार खुद कह रही है, मोदी जी कभी हमें पकोड़े बनाने के लिए कहते हैं। तो इन्हीं चीजों के लेकर हम एक जय जवान कैंपेन लेके आए, जो हमारे राहुल जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, और हम इसे जिले टू जिले लेके जा रहे हैं। इसको हम अलग अलग चरणों में हमने इसे डिवाइड किया, 3 चरणों मुख्य रूप से। इसका पहला चरण हमारा है कि जिसमें हम लोगों तक जाएंगे, लगभग 30 लाख स्टूडेंटों को पूरे देश में, 30 लाख परिवारों को बोल सकते हैं, जहां तक हम पहुंचेंगे। जहां पे इसमें आपने देखेंगे, अभी इसमें आप दिखाएंगे एक स्कैन कोड है, हम उसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनका, ताकि उसमें रजिस्ट्रेशन कर अपनी डिटेल के हम उनसे जुड़ेंगे। दूसरा इसे जो ये लगभग 24 तारीख तक चलेगा, उसके बाद हमारा दूसरा चरण है, इसमें हम फिर सत्याग्रह करेंगे 1 वीक तक, जगह जगह जाके स्थान पर। तीसरा हमारा चरण है, इसमें हम हर जिले वाइज इसमें पैदल यात्राएं करेंगे। फिर उसके बाद ये चीजें मांगे नहीं मान तो हम इस दिल्ली की भी कुछ करेंगे, क्योंकि आप सब लोग मानते हैं, लोग आप भी मानते होंगे, हमारे मीडिया साथी भी, कि ये चीज गलत है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में तो मेरे को लगता है हम जहां बैठे हैं, यहाँ पे हम सबसे ज्यादा देश में जवान देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, पहले हमारे यहाँ से कोई भी एक भर्ती प्रक्रिया होती थी, उसमें लगभग 5,000 जवान जाते थे, 5,000 लोगों का उसमें सिलेक्ट। अब देख रहे हो उसमें मुश्किल से 1,000-1,200, और वो भी परमानेंट नहीं है। पहली बात तो वो भी परमानेंट नहीं है। उसमें आदमी जब 4 साल की रोजगार नौकरी पे रहता है, उसे पूरी 2 साल की ट्रेनिंग के बाद टेंशन रहती है कि मैं परमानेंट रहूंगा नहीं रहूंगा। जब तक कोई आदमी, मेरे को लगता नहीं कोई कार्य तब तक वह नहीं कर सकता अच्छे पूर्ण रूप से, जब तक वो पूर्ण रूप से फ्री हो, मेंटली रूप से। ना उसके परिवार के प्रति उसे रहता है, उसे डर रहता है, वो शहीद हो गया तो उसके परिवार का क्या होगा, क्योंकि उसे शहीद का दर्जा मिल नहीं रहा, शहीद वाले बेनिफिट्स उसे मिल नहीं रहे, चाहे उस हेल्थ की हो। पहले क्या होता था, आर्मी में कोई सैनिक होता था घर में, तो उसके माता पिता को, सब लोगों को, उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को हेल्थ केयर से रिलेटेड सुविधाएं मिलती थी, जो बहुत बेहतरीन, वो नहीं मिलेगी। शहीद हो गया तो आपको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, आपको पूरी सैलरी नहीं मिल रही, जो 45,000 उनकी, इनको 21,000 है।
तो हमारी ये मुख्य मांगों को लेकर हम फरीदाबाद आए। अब एक वीक तक हमारे जो साथी है, किरसन भाई हो गए, हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष हो गए, दिनेश जी के जिनके नेतृत्व में हुआ है, हमारे भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज इन्होंने एक छोटे से समय में, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। और आपसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, ये हमें लगता है कि हमारी सबसे अच्छी मांग है, आप इसे भी ज्यादा से ज्यादा छापिए, लोगों तक पहुंचाइए। तो मैंने देखा है बहुत से लोगों पे यहाँ पे भी दबाव होता है, जा नहीं पाती चीजें, ठीक है। और इसी के साथ मैं ये कहना, आप पे दबाव हो, लेकिन आप भी है ना एक बार इसे सोचना, ये गलत चीज नहीं है। आपके परिवार पे भी इफेक्ट करेगी, आपके पड़ोस में कोई युवा साथी रह रहा होगा उस पर इफेक्ट करेगी, उसके लिए। और मैं आप जितने लोग बैठे हो आपसे भी कहूंगा, जाके प्लीज इस पे आप भी रजिस्ट्रेशन करना। कोई इसमें नंबर वाली बात नहीं है, आपकी डिटेल मत वो डालना। तो आपसे ये रिक्वेस्ट, अभी हम आप लोगों के बीच में से पोस्टर लेके दिखाते हैं, हमारा कैंपेन का स्टार्टिंग करते हैं। मैं एक बार अपने सभी साथियों से, हाँ आप दर्शकों, आपने सुना कि प्रदेश अध्यक्ष NSUI के प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी आज, जिसलिए वो फरीदाबाद आए हैं, और उन्होंने जो अग्निपथ योजना को जो है साफ साफ जो है युवाओं के साथ खिलवाड़ बताया है, जैसा आपने पूरे इस लाइव वीडियो के माध्यम से सुना। और ये सामने पोस्टर भी देख सकते हैं, NSUI हरियाणा के द्वारा जो है युवाओं के न्याय की आवाज़ को उठाया जा रहा है। और उन्होंने जो भी बात कही आप उसके बारे में कमेंट करके भी बता सकते हैं। और सामने NSUI हरियाणा के तमाम यहाँ पर पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, आनंद राजपूत जी हैं और खटाना जी भी हैं। और ये देखिए पूरा पोस्टर यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो इस पे एक स्कैन कोड भी है, वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप उनसे जुड़ सकते हैं इस मुहिम के साथ। तो एक बार पास चल के दिखाते हैं, होगी फोटो भी तो जी। तो ये स्कैन है, तो इस स्कैन के माध्यम से क्या कर सकते हैं? स्कैन के माध्यम से आप जैसे इसे स्कैन कोड को ओपन करेंगे, इसमें आपकी डिटेल्स होंगी। आप एक तरीके से आप हमारे इसमें समर्थन कर रहे हैं कि आप भी चाहते हैं कि ये होनी चाहिए। ये मांग हमारी कोई गलत नहीं है कि जो जय जवान कैंपेन है, इसमें आप अपनी भागीदारी, आप अपने मतलब ये होते, कई लोग प्रोटेस्ट पे नहीं आ सकते, अनशन पे नहीं आ सकते, उन लोगों के लिए हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जो है आपसे जुड़ सकते हैं डिजिटल तरीके से। जी, तो क्या उम्मीद लगती है कि कितने युवा आपके साथ इसके बाद जुड़ सकते हैं, और किस तरीके से आपने जैसे 4 चरणों में बताया है, तो आगे कैसे जुड़ सकते हैं? इसमें आपने अभी मैं बताना चाहूंगा, जो मैंने 1.5 लाख विद्यार्थियों की बात की ना, जिनका सिलेक्शन हुआ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कल से लगाऊं, और तकरीबन आज मेरे पास उनके तकरीबन 150 से ऊपर छात्रों का डाटा है, जिनसे मैं पर्सनली फोन पे बात कर चुका हूं। और जिनमें से वो लोगों को एक ही बात कहनी कि भैया इनके कारण हमारे से भविष्य खराब हो गया। क्योंकि जब उन्हें बोला गया था कि आपको मिलेगी, राजनाथ जी ने जब उन्हें आश्वासन दिया था कि आपको दे दी जाएगी जॉब, तो इस दौरान उन्होंने किसी भर्ती प्रक्रिया के लिए भी अप्लाई नहीं किया। एयरफोर्स वालों की बात, उनकी तो ज्वाइनिंग लेटर आना रह गया था। वो तो लोग एक तरीके से घर में खुशियां थी, सब तरीके से पूरे परिवार में खुशियां थी कि हमारे बच्चे की ज्वाइनिंग आने वाली, उनके साथ धोखाधड़ा कर दी। तो पूरे रूप से आप देखें, जो भी उसमें विद्यार्थी थे, और हम जहां भी जा रहे हैं, और मैं जहां से आता हूँ कोसली से, कोसली का आपको किसी में वहां पे सबसे ज्यादा देश में मतलब देखा जाए गांव है, तो सबसे ज्यादा सेना में हमारे मेरे बड़े, मेरे साथी, मेरे सब लोग हैं। तो वहां पे मैं जा रहा हूँ, वहां पे भी ये सुनने सब लोग कह रहे कि नहीं पता, मजाक कर दिया गया हम लोगों के साथ। तो आज फरीदाबाद पहुंचे हैं, आनंद जी भी हैं, आनंद राजपूत जी आपके साथ तमाम जिले के हैं, और खटाना जी भी हैं। तो किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे, क्या आज इनको कह रहे हैं कि क्या आश्वासन लेकर जाएंगे आज यहाँ से? मैं पहले तो खटाना जी भाई साहब का धन्यवाद देना चाहूंगा, और जो आनंद भाई हो गए, हमारे बड़े भाई अर्जुन भाई है, जो नेशनल सेक्रेटरी NSUI में मुंबई प्रभारी है। आप देख रहे किरसन भाई है, जो पूर्व जिला अध्यक्ष है अभी प्रदेश, यहाँ में दिनेश जिला अध्यक्ष है हमारे पलवल से, लक्ष्यजीत पानू हमारे यूनिवर्सिटी के फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से लगभग आए हुए हैं सारे साथी, जो हमारे सारे कार्यकर्ता, मतलब सारे हम साथी हम आए हुए हैं। आज यहाँ से हम आश्वासन लेके जाते हैं, फरीदाबाद के एक घर घर तक पहुंचेंगे, हर कॉलेज तक पहुंचेंगे, जहाँ बच्चों को हम जाके बताएं, चाहे वो डिजिटल प्रक्रिया के थ्रू जाए, चाहे पोस्टर होर्डिंग के थ्रू जाए, हम हर छात्र को बताएंगे हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे आप हमारा सहयोग कीजिए। तो जय जवान कैंपेन, और आप प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, हाँ जी, यहाँ आपका संगठन कितनी मजबूती से कर रहा है, या संगठन की क्या व्यवस्था है? संगठन की आप बात करें, संगठन पूरा मजबूत है। अभी 4 दिन पहले बात करें, हमने एक जिला अध्यक्ष बनाया, अब पूरी मजबूती से आप देख सकते हैं हमारे सारे साथी साथ है। बाकी आपके साथ कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, दिनेश भाई, अर्जुन भाई, फरीदाबाद से करा लो, हमसे कराओगे। जैसा कि अभी मैं सबसे पहले तो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अविनाश का भाई का फरीदाबाद आगमन पर स्वागत है, और मैं भाई को बताना चाहता हूं कि जो भाई के सानिध्य में ये प्रोग्राम जो हमारे हरियाणा में लॉन्च हुआ है, इसके द्वारा मैं बताता हूं कि जैसे कि जो युवाओं की जो आवाज हमारे राहुल जी उठा रहे हैं, और आप बीच में जो युवाओं को लेके साथ चल रहे हैं, इसमें हमारी नौजवानों की नौकरी की हक की लड़ाई है, जो न्याय की जो लड़ाई है, जिसको राहुल जी पूरे देश में घुमा रहे हैं, इसको अविनाश भाई ने हमारे फरीदाबाद पूरे हरियाणा में जो
लेके चल रहे हैं। इसके नेतृत्व में अविनाश भाई, जो अभी आपको बताया था कि जो जवानों के साथ धोखा हुआ है, जो 1.5 लाख जो नौकरियां हमारे बीच में से गई हैं, उन भाइयों को नौकरियों का हक मिले और साथ साथ ये अग्निवीर योजना को खत्म किया जाए और पूर्ण रूप से जो सेना को जो सम्मान, जो फौजियों को सम्मान मिलता था, जो हमारे और जो नौकरियों में जो पेंशन बंद की हुई है, उस पेंशन बहाली की जाए और जो पूर्ण रूप से जो हमारे युवाओं को जो हक मिलना है, जो स्टूडेंट को जिसके लिए हम पढ़ाइयाँ करते हैं, फौज के लिए तैयारी करते हैं, वो पूर्ण रूप से हक मिले। ये हम अविनाश भाई ने जो हमको आपको मीडिया के माध्यम से बताया है, उस कैंपेन को हम पूर्ण रूप से पूरे हरियाणा में, फरीदाबाद में और पलवल में, जहां जहां तक हमारी आवाज युवाओं के लिए होगी, हम वहां जाएंगे, स्कूल, कैंपेनिंग, यूनिवर्सिटी। तो मैं आपसे फिर दोबारा से आग्रह करूंगा कि कैसे पहुंचाएंगे युवाओं तक? जैसे डिजिटल तो माध्यम से पहुंचेंगे, लेकिन आप यहाँ पर फरीदाबाद में जो युवा हैं जो परेशान है, क्योंकि हाल ही में देखा गया तो फरीदाबाद का जो सरकारी कॉलेज है, वहाँ पर भी आपके एक पूर्व महासचिव हैं, उनके साथ भी जो व्यवहार किया गया, उनको निष्कासित किया गया वहाँ से, कॉलेज में एंट्री बैन तक कर दी गई। तो कैसे पहुँचाएंगे? क्योंकि NSUI हमेशा हम भी अपने कवरेज के माध्यम से दिखाते आए हैं, छात्र संगठन एक अकेला ही ऐसा छात्र संगठन दिखाई देता है जो उनकी आवाज़ उठाता है, लेकिन उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। तो कैसे करेंगे आगे? ये सरकार पूरी तानाशाही से हम सबको रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। NSUI को हर तरीके से, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में, हर जिले में ये पूरी रोकने की कोशिश कर रही है, परंतु NSUI के जो सिपाही हैं वो रुकने वाले बिल्कुल भी नहीं है। और हम पूरे गांव-गांव, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में जाके अपनी बात, छात्रों की आवाज मजबूती से उठाते रहेंगे। आनंद राज चेयरमैन है राजेश खटाना जी। NSUI का दिन है पूरा। देखो, आज NSUI के प्रदेश भाई अविनाश जी फरीदाबाद में आए हैं। मैं आगमन पर उनका स्वागत करता हूं और उन्होंने जो मुहिम की शुरुआत की है, हम युवा कांग्रेस के साथी उनको भरोसा दिलाते हैं कि NSUI के साथियों के साथ हम खड़े रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि अविनाश जी के नेतृत्व में NSUI मुकाम अच्छा हासिल करेगा। युवाओं की जो लड़ाई है, जैसे NSUI करे पढ़ाई लड़े लड़ाई का एक नारा NSUI का प्रचलित रहा है, उसको चरितार्थ करेगी। युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ अच्छे जो क्रिएटिव काम है उनमें लगाने का काम करेगी और युवाओं को भविष्य को सजोने का जो काम हमारे फरीदाबाद के NSUI के जो साथी हैं वो सब करेंगे। आनंद राजपूत जी हैं, बड़ी इनकी मेहनत रंग लाई है और इनके ही प्रयासों से आज प्रदेश के संगठन के लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आनंद जी? पहले तो मैं प्रदेश अध्यक्ष NSUI जी को धन्यवाद देता हूँ कि वो आज फरीदाबाद आंगन पर आए और जो मुहिम इन्होंने पूरे हरियाणा में चलाई है, हम इनको आश्वासन देते हैं कि हर घर, हर कॉलेज, पूरे फरीदाबाद में ये मुहिम चलाई जाएगी। और ऐसे ही हम पूरे देश के युवाओं की जो आवाज़ है पूरे देश में हमारे राहुल गांधी जी भी उठा रहे हैं और अभी नवनियुक्त हमारे प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी जो अभी नवनियुक्त बने, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये पूरे इंडिया में ये मुहिम चलाई जाएगी, और फरीदाबाद में पूरे कॉलेज, हर घर। NSUI की पूरी टीम के साथ मिलकर जो है आप कोऑर्डिनेशन बना के बढ़ाने का बिल्कुल जी। किशन भाई हैं, अपने किशन भाई चौहान हैं, अपने और भी आपके नाम के साथ बता दीजिए। मैं किशन चौहान यहाँ से पहले कार्यकारी अध्यक्ष रह चुका हूँ, जिला अध्यक्ष। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मेरे कार्यकाल के दौरान में अग्निपथ स्कीम आई और हमने उसका पुरजोर विरोध करा उस पॉइंट पर, और ये जो विरोध है लगातार चलता रहेगा क्योंकि हम उस काल से संसद घेराव भी हुआ, हमारा ये संसद घेराव भी हुआ, इस चीज़ पे संसद घेराव भी किया और उसी मुहिम को देखते देखते अब ये मुहिम लगातार चलती जा रही है। और मैं ये कहूँगा जब तक हमारा हक हमें नहीं मिलता, तो जैसे कहते हैं न्याय का हक मिलने तक, जब तक ये हमारा हक हम तक नहीं पहुँच जाता पूरा, ये मुहिम ऐसे ही चलती रहेगी और इस चीज़ का अंत जब ही होगा जब हमारा हक हमारे हाथ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सर मैं लक्ष्यजीत सिंह हूँ, भिवानी जिले से आता हूँ मैं, हरियाणा से, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ। और मेरा ये मानना है कि जो फौजी होता है तो वो सिर्फ अपनी जान को ही जोखिम में डाल के और देश के लिए, उसके साथ साथ उसके परिवार के बहुत सारे इमोशंस भी जुड़े होते हैं। तो ये उन सब की भावनाओं के साथ मैं मानता हूँ कि खिलवाड़ है। जो व्यक्ति अपनी जान न्यौछावर करने को एक पल भी नहीं सोचता, अपने आप को बॉर्डर पे दीवार बना के खड़ा है देश के लिए, तो मेरे को नहीं लगता कि अगर उसको ये पता है कि मैं 4 साल के लिए नौकरी कर रहा हूँ, पैसा भी एक समय ऐसा आता है कि इंसान जब किसी युद्ध की स्थिति में होता है तो पैसा नहीं सोचता कि मेरी तनख्वाह कितनी है तो मैं कितनी गोलियां खाऊंगा। तो लेकिन जब इंसान को ये पता है कि 4 साल की नौकरी है, उस बीच में अगर कोई युद्ध की स्थिति बनती है, उसको वहां भेजा जाएगा बॉर्डर पे, तो मेरे को नहीं लगता कि उसको, जब तक ये सिक्योरिटी नहीं होगी अंदर से कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को जो भी हैं सारी सुख सुविधाएं ना भी मिले तो बेयर मिनिमम जो हमारी होनी चाहिए, सपोर्ट, मिनिमम सपोर्ट बोलते हैं जिसको, जिसकी ये जो पूरी जो पॉलिसी बनाई गई थी कि बाद में हेल्थ केयर फैसिलिटीज, और तो वही बात है, किसी को आप शहीद
युवाओं को हथियार दे दिया जाए। आप युवा हैं, समझ सकते हैं, हथियार के प्रशिक्षण दे दिया जाए, लेकिन 4 साल बाद वही हथियार वापस लेंगे, लेकिन जो उनकी प्रवृत्ति होगी हथियार चलाने की हो जाएगी, तो क्या वो अपराध? हाँ, कहीं ना कहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि अपराधिक उसमें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये चीज घातक साबित हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आप वही बात है कि आप किसी एक ट्रेंड कमांडो को और खुले उसमें छोड़ दोगे तो मेरे को नहीं लगता कि वो एकदम शराफत से रह पाएगा। तो आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो आप सभी से कहेंगे कि इस वीडियो को शेयर करेंगे और जो संदेश देने के लिए आज प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे हैं और उनकी बात को आपने सुना, और इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। मनीष शर्मा के साथ मैं अजय वर्मा।